मुतवो देवावितम नमस्सन्ति जस धम्मे सयामणो। कहते हैं कि मैं उस धर्म को नमस्कार करता हूँ जिसमें अहिंसा हो, संयम हो और तप हो। अहिंसा पहले हो। अहिंसक आप सब अपने आप को अहिंसक समझते हैं, लेकिन अहिंसा वो है जहाँ संक्लेश नहीं हो, जहाँ हमारी पराधीनता से मुक्ति हो जाती है, वहाँ से अहिंसा की शुरुआत होती है। हम अहिंसा इसको समझ लेते हैं, हमने पानी छान कर पी लिया, जीव एक भी देखकर मरने नहीं दिया, इतनी अहिंसा है। लेकिन आचार्य कहते हैं स्वयं का घात नहीं करना अहिंसा है। आज आदमी कितना पराधीन है, या चेतन वस्तुओं का या चेतन वस्तुओं का। मालिक समझता है गुलामों का भी गुलाम है, क्योंकि आपने देखा होगा आप वस्तुओं के, आप व्यक्तियों के इतने गुलाम हो गए, उसके साथ जीना चाहते हैं। जबकि आचार्य कहते हैं कोई किसी के साथ नहीं जीता, जो अपने साथ नहीं जीता वो किसी के साथ नहीं जी सकता है। और अहिंसा का अर्थ यही है, अहिंसा करनी नहीं पड़ती, अहिंसा अंदर से आती है। और हिंसा करनी पड़ती है, हिंसा आपकी स्वभाव नहीं है, हिंसा आपका स्वभाव नहीं, हिंसा बाहर से आती है। आपने देखा होगा सम्मान हो वो बाहर से आता है, अपमान हो वो बाहर से आता है, मित्रता बाहर से आती है, दुश्मनी बाहर से आती है। और अपनी यदि दया हो, करुणा हो, परोपकार हो, जो भी अच्छे गुण हैं वो सब हमारी अंतरात्मा से निकलते हैं। जब हम दया में आते हैं तो कोई दया के लिए हमें जरूरत नहीं है किसी की। हम बोलते हुए हैं दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। उर से बहे, बाहर से नहीं आती है। एक भिखारी नया नया शहर में आया और एक सेठ के दुकान पर जाने लगा। सभी भिखारियों ने मना किया, सेठ किसी को एक पैसा नहीं देता है और तुम्हें भी नहीं देगा, हम लोग इतने साल से मांग मांग के थक गए, सेठ को देना तो था नहीं। सेठ की एक आंख नकली थी। सेठ ने उस भिखारी से कहा कि तू बता दे मेरी कौन सी आंख असली है, कौन सी नकली है। तो उसने नकली को बता दिया। सेठ ने कहा तूने कैसे पहचाना कि मेरी ये आंख नकली है? आज तक कोई नहीं बता पाया। उसने कहा नकली में थोड़ी सी करुणा झलक रही थी। आप समझ गए, यानी तुम्हारी करुणा भी नकली है। तुम इतने पत्थर दिलो कि असली में तो पानी आ ही नहीं सकता है, नकली में आ रहा था, इसलिए मैं समझ गया कि ये नकली होगी। आदमी सुबह से शाम तक अभिनय अभिनय करता है, अभिनेता हो गया है। चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं। धर्म के नाम पर हम अंधे और बहिरे। धर्म सुख देता है, कहा है सदृष्ट ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि ये प्रत्यनि कानि भवंती भव पद्धति। हम कैसा धर्म कर रहे हैं जो हमें सुख नहीं मिल रहा है, हम आनंद में नहीं जी पा रहे हैं। आप सोचते हैं जितना इंतजाम आप करते हैं वो किसके लिए करते हैं? सुख के लिए करते हैं। आपने पैसा जोड़ा है तो क्यों? क्योंकि कभी बीमारी होगी तो आपको पैसा काम बचा लेगा। आपने नौकर रखे हैं कि आपके इशारे पर आपकी सेवा करेंगे और आपको बचा लेंगे, सुख देंगे। आपने सुंदर कोठी और गार्ड रखे हैं क्योंकि आपको बचा लेंगे। यहाँ तक कि भगवान के सामने भी आकर कहते हो कि भगवान मेरी तो सेवनी ताते करो पुकार। हमने कि कितनी बड़ी झूठ बोलता, आज तक बनी है तेरी? और उनके सामने बोलता है जो सब जानते हैं। एक व्यक्ति फटी धोती पहने था। मैंने कहा भाई सब फटी धोती क्यों पहने हो? बोले आपको क्या पता। हमने कि बता दो, हम सबसे कहेंगे फाड़ फाड़ के पहनो। तो बोला जब मैं भगवान से कहूँगा कि मुझ गरीब की विनती सुन ली जो भगवान, तो वो कपड़े की दुकान खुलवा देगा। मैंने कहा तूने बोला इन्हें नहीं पढ़ी? सकल गे गायक तदपि निजानंद रसली सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रघ।
सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। मुझे तेरी मुट्ठी भर चावलों की कोई आवश्यकता नहीं, वो भी रूखे सूखे सस्ते। बादाम भी चढ़ाता है तो कड़वी, मन चढ़ाता है तो नकली। आप नकली किसी काम में पकड़े जाओ, बेईमानी में पकड़े जाओ तो क्या हालत होती है, अंदर ही हो जाते हो। और यहाँ ही है तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कर्मों का हिसाब पूरा रहता है। अरे कम से कम मन तो असली लाया करो, हर चीज नकली है, मन को तो असली करो। मन परमात्मा को नहीं दिया है आज तक, पति को दिया है, पत्नी को दिया है, बच्चों को दिया है, घर बार को दिया है, व्यापार को दिया है, संबंधियों को दिया है और साधनों को दिया है, लेकिन कभी सच्चे भगवान को मन नहीं दिया। तो मैंने उससे कहा कपड़े की दुकान खुलवा नहीं देगा, जो पहने हैं वो भी उतरवा लेगा, क्योंकि ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है और लेता है तो चमड़ी भी वो नहीं उतारता है। लेकिन कर्म जो तुम्हारे पवित्र आत्मा के साथ जुड़ते हैं, पुण्य पुरुषों की स्मृतियां भी हमारे चित्त को पवित्र कर देते हैं। लोग कहते नमोकार मंत्र पढ़ो तो पुण्य मिलेगा। मैंने कही नमोकार मंत्र मात्र पढ़ने से पुण्य नहीं मिलेगा। जिस दिन तुम ये सोच लोगे सिर्फ 4 मंगल हैं, अभी तुमने घर को मंगल समझा है, मकान को मंगल समझा, दुकान को मंगल समझा है। अभी आप नौकर की बात समझ रहे थे, सच पूछो नौकर आपका नौकर नहीं है, आप नौकर के नौकर हो। लोगों को लगता है कि गाय को लेकर जा रहे हैं, अब तो गाय तो पालते ही नहीं लोग, अब तो कुत्ते पालते हैं। समझ गए। एक व्यक्ति से मैंने ऐसे उनका नाम पूछा, मैंने कि वो कहाँ रहते हैं, इसी गांव में रहते क्या? तो एक बच्चा तपाक से बोला मम्मी मम्मी वो माता जी उसकी बात कर रही जिसके 2 कुत्ते रहते हैं। हमने कि बताओ, आदमी की पहचान कुत्तों से होने लगेगी, इसका मतलब आदमी छोटा हो गया कुत्ता बड़ा हो गया। और कुत्ते में भी कुत्ताई नहीं होती है, क्योंकि इतना झबरा कुत्ता होता है, वालों वाला होता है तो पता ही नहीं चलता है कि आगे मुंह है या पीछे मुंह है। समझ गए। कुत्ते में भी कुत्ताई नहीं होती है। एक व्यक्ति आया बोला मेरा कुत्ता बहुत बढ़िया। हमने कही मतलब पहलवान होगा, अच्छा मजबूत होगा? बोला नहीं नहीं, जब भी कोई आता है घर में तो वो मेरे पलंग के नीचे आकर बैठ जाता है। समझ गए। ऐसा आदमी हो गया। हम लोगों के अंदर भी कुत्तों के साथ रहते रहते लोगों के अंदर वैसे ही गुण हो गए। जैसे कुत्ता 2 काम करता है, आपने देखा होगा, भौंकता भी और पूंछ भी लाता है। सोचता है मालिक का जान पहचान का होगा तो पूंछ काम आ जाएगी, और अनजान होगा तो भौंकना काम आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, यदि गाय को लेकर ग्वाला जा रहा हो और वो सोचता है कि गाय मेरी है, मैं मालिक हूं, लेकिन सच बताना गाय यदि भाग जाए, गाय यदि भाग जाए तो कौन पीछे भागेगा? गाय भागेगी कि ग्वाला भागेगा? ग्वाला भागेगा। चोर को पुलिस वाले सोचते हैं कि हम इस पर हमारा अधिकार है, लेकिन चोर भाग जाए तो पुलिस वाले भागेंगे उसके पीछे। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये हमारी जिम्मेदारी है। कभी आप भी सोचना, आप यहाँ आए थे किसके बदौलत आए थे? आज आवश्यकता तो भिखारियों की भी पूरी हो जाती है, क्योंकि कहते हैं आवश्यकता तो गरीबों की भी पूरी हो जाती है, आसक्ति तो सम्राटों की भी अधूरी रह जाती है। हम सोचते बस ये और हो जाए, ये हो जाए, इतना हुआ, इससे सुख मिला क्या? अरे अमीरों के दुख भी अमीर होते हैं, बड़े आदमियों के दुख भी बड़े होते हैं, गरीबों के दुख भी गरीब होते हैं। हमारे गरीबी और अमीरी से दुखों का कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि महल और झोपड़ियों में जिंदगी जीती है। महलों में इंसान और झोपड़ियों में इंसानियत रहती है। हमारे दरवाजों पर लिखा होता था जय जिनेंद्र पधारो सा, मंगलमय प्रवेश, सुंदर सुंदर शब्द लिखे होते थे, शुभ लाभ लिखा होता था। आज शुभ रहा क्या? लाभ ही लाभ रह गया। धन 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 धन, और एक दिन हो जाता है निधन।
आप समझ गए, इस धन के लिए इसलिए इकट्ठा किया है कि आपको गुलाम बना दे। आपका जो ड्राइवर है वो भले गाड़ी में रहता हो लेकिन अंदर गाड़ी उसके नहीं है, और तुम हो सकता है ये महीनों उस गाड़ी में नहीं बैठते हो लेकिन फिर भी गाड़ी में खरोंच आ जाए तो तुम्हारे दिल पे खरोंच आ जाती है। मकान बना हो सुंदर, मकान की कोई शीशा टूट जाए तो सच बताना तुम्हारा दिल टूट जाता है। जबकि आचार्य कहते हैं धीरे धीरे सारी कमियां, आपने देखा जब कोई संबंधी अपना नजदीक का मर जाता तो क्या होता है, मोह कहता है एक तार था जो टूट गया। और लेकिन ये भी है कि कुछ दिनों बाद वो घाव भी भर जाता है। जितना रोना उसके लिए 13 दिन आया था, उसके 30 साल के बाद कोई नाम लेने वाला भी नहीं मिलता है। हर घाव पूरे हो जाते हैं, लेकिन कभी सोचा ये जीवन में मोह का घाव कभी पूरा नहीं होता। मोह तो और बढ़ता जाता है, 1 होकर 10 होते, 10 होकर सहस्त्र होए तो अच्छा है। यूं ही इच्छा करते करते लाखों की हद तक पहुंचा है तो भी ये इच्छा समन न हुई, ऐसी डायन इच्छा। ये इच्छा कभी पूरी नहीं होती है। इसीलिए हमारे आचरण का इच्छा निरोधा तप है, यानी इच्छाओं का निरोध करना ही तप है। इच्छाओं का निरोध यानी जबरन नहीं उन्हें बस में करना। आप उन्हें जबरन सोचोगे, आज आपको पता है कहीं लिखा हो यहाँ देखना निषेध है, आपकी नजर वहीं जाती है। आज सुबह से शाम तक आप क्या प्रचार देख रहे हैं? सुबह से शाम तक राग का प्रचार है, मोबाइल हो, टीवी हो, और चाहे फेसबुक हो, कुछ भी हो, राग का प्रचार है। एक मंजन से लेकर साबुन तक, गाड़ियां तक बेचना हो तो प्रचार क्या है? वो गाड़ी नहीं लाते हो, गाड़ी के साथ खड़ी जो इस सुंदर स्त्री होती है उसको ले आते हो गाड़ी के वहां। ध्यान रखना, हम गाड़ी के बहाने तो ले आते हैं लेकिन मोह ऐसा है। मोह का मतलब ये नहीं है कि आपको पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, नहीं। जहां आसक्ति हमें तड़पा देती है वही मोह है। जिसके बिना हमें लगता हम जी नहीं पाएंगे, हमारे जीवन में कुछ कमी रह जाएगी, वही मोह है। आज इंसानों का संबंध खत्म होता जा रहा है, क्योंकि संबंध होंगे तो कुछ व्यवधान भी आ सकते हैं। आज लोग संबंधों से ज्यादा, संबंधियों से ज्यादा साधनों को जुटाने लगे हैं। आपने देखा होगा गाड़ी ले आएंगे, स्कूटर ले आएंगे, पर्दे ले आएंगे, सोफा ले आएंगे, क्योंकि ये सबको तुम जहां कहोगे वहीं बैठे रहेंगे। रिश्ते तो बिल्कुल खत्म हो गए। आदमी कम और सामान ज्यादा हो गया, मकान बड़ा और दिल छोटा हो गया। पहले जो आनंद था वो आनंद खत्म हो गया। लोग कहते हैं पहले घर देखते थे लड़की का तो कहते थे बहुत बढ़िया परिवार, 7 भाई हैं, एक एक रोटी देंगे तो बेटी का पेट भर जाएगा। आज कहते बहुत बढ़िया फैमिली है, अकेला लड़का है। हमने कहीं मर जाएगी तो खबर लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा। क्योंकि आज हम बहुत स्वार्थी हो गए हैं, बहुत एकाकी हो गए हैं, बहुत अहंकारी हो गए हैं। कोई किसी से झुकना नहीं चाहता है, किसी से कोई बोलना पसंद नहीं करता है। और आचार्य कहते हैं अहंकार नमोकार को नहीं आने देता है। अहंकार हमारे स्वभाव का आभास नहीं होने देता है। तो भी हम हमेशा नमोकार मंत्र तो पढ़ लेते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते हैं जो अरिहंत आज हुए हैं उन अरिहंतों ने क्या तोड़ा है। क्या तोड़ा है का मतलब ये नहीं है कुछ छोड़ा है, अपना बहुत बहुमूल्य जो स्वभाव था वो पाया है तो विभाव अपने आप छूट गया। आपकी प्रवृत्ति अच्छी हो तो कचड़े को छोड़ना नहीं पड़ता है। वो पागल है जो कचड़े को याद करता हो, वो पागल है जो दुश्मनी को याद करता हो। क्योंकि दोस्त तो वो होते हैं, समझदार तो वो होते हैं जो दुश्मन को भी दोस्त बना लेते हैं। बड़ी सुंदर कल्याण मंदिर में बात कही है कि आपके पास अस्त्र शस्त्र नहीं थे, फिर आपने
कमट को कैसे बस में किया, कमट जैसे दुष्ट को? तो बड़ी सुंदर बात कही है कि कभी कभी ज्यादा सर्दी से भी पत्ते गल जाया करते हैं। आपके अंदर इतनी क्षमा थी कि कमट जैसा भी अहंकारी झुक गया, गल गया, उसका अहंकार गल गया। और एक ही भाव में बड़ी सुंदर बात कही है, तुम सुंदर सर्वांग शत्रु समरत नहीं कोई, भूषण भसन गदादि ग्रहण काहे को गई। जो सुंदर होता है उसे वस्त्रों की जरूरत नहीं होती है। तुम सुंदर सर्वांग शत्रु समरत नहीं कोई, आपके शत्रु नहीं थे इसलिए आपको अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं पड़ी। आप सुंदर थे इसलिए वस्त्रों की जरूरत नहीं पड़ी। आज आपको पता है सुबह से शाम तक लोग सजने संवरने में समय खराब कर देते हैं क्योंकि लोगों को सुंदर लगे। अरे चेहरे को सुंदर बनाते हो जिस पर लोगों की नजर होती है, चित्त को सुंदर बनाया करो जिस पर परमात्मा की नजर होती है। चित्त को सुंदर बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। इस मन को कभी झांक कर देखना, इसमें क्या है? चिंताएं, व्यर्थ की चिंताएं। इतना धन है कि जीवन के अंत समय तक नहीं कमाओ तो आराम से धर्म ध्यान कर सकते हो। और सच पूछो तो कोई बहुत धन काम आता है, धन जीने के लिए आवश्यक है, लेकिन उसके लिए जीना भूल जाता है आदमी। जब जवानी होती बोले अभी कमा लो आराम से फिर खाएंगे, कभी आराम से खाने का समय आता है? धन तो हो जाता है लेकिन स्वास्थ्य खराब हो जाता है। जब 40 साल 30 साल इतनी आदत पड़ गई हो कि रात में सपने भी आपको वही आते हैं। आपको कभी ऐसा सपना है कि आप भगवान हो गए, आप अभिषेक कर रहे हो, दुकान खोल रहा हूँ, ग्राहक आ गए हैं, सामान दे रहा हूँ। महिलाओं को सपने आते हैं कि रोटी बना रही हूँ, परोस रही हूँ। अब तो रोटी बनाने के सपने भी खत्म हो जाएंगे क्योंकि अधिकांश महिलाएं तो काम वाली लगा दी। अरे कम से कम भोजन जैसे काम तो पवित्र काम को जिसके यहाँ लगी है वो तो छूट नहीं सकती, मुझे पता है, और छोड़ने की कोशिश भी मत करना। लेकिन जिसके यहाँ नहीं लगी हो वो कोशिश करना, लगाने के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि तुम्हारे भोजन का इतना प्रभाव पड़ता है। आज बच्चों को नौकरों के भरोसे पलवाते हैं, इसीलिए बच्चे प्रेमी नहीं रहे। आज भी आदिवासियों के बच्चे 5 साल तक माँ के दिल के नजदीक रहते हैं, इसलिए वो आज भी मुस्कुराते रहते हैं। और आपके बच्चे प्रैक्टिकल करके देखना, एक पत्नी से एक रोटी और मांग लो, माँ से मांग लो तो माँ खुश हो जाती है कि आज चलो एक खाना अच्छा बना होगा जो एक रोटी ज़्यादा खा रहा है। नौकर से रोटी मांगो एक तो वो सोचता रोज तो 3 ही खाता था, 4 कैसे खा रहा। भले वो मुंह से नहीं बोलता है और खुश होकर बोलता है क्योंकि उसकी रोजी रोटी तुमसे लगी है, लेकिन अंदर के भाव देखना। जहाँ प्रेम है वहाँ आनंद होता है और जहाँ ड्यूटी है वहाँ मजबूरी है। लोग कहते हैं हमारे सट कर्तव्य करना चाहिए, हमने कहीं करना नहीं चाहिए, हो जाना चाहिए। होने और करने में बहुत अंतर है। करना ड्यूटी हो सकती है और होना प्रेम हो सकता है। हम धर्म को मानते हैं, धर्म को जानते नहीं हैं। हमें अफसोस है कि हम जन्म से ही जैन पैदा हो जाते हैं। लोग कहते जैन धर्म में पैदा हुए, हमने कहा धर्म में हम कैसे पैदा होंगे? धर्म में कोई पैदा हो सकता है क्या? अरे धर्म तो हमारे अंदर पैदा होगा। जिस दिन बीज पल्लवित हो जाएगा, पुष्पित हो जाएगा, उस दिन धर्म का पौधा, धर्म हमारे अंदर होगा। क्योंकि आदमी का क्या है शरीर, आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे सैदा है, जहाँ एक ही मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान। आदमी का जिस्म क्या है, एक मिट्टी की मकान। कहते खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियां, चंद सांसों पर टिकाई एक हमामी नूर जहां, मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। तो हम अंदर को सुंदर बनाएं।
बिल्कुल आज से नियम ले लेना, अकेले प्रवचन सुनना पुण्य की काम नहीं है, क्योंकि वो तो वैसे ही हो गया। एक आदमी ने सोचा कि लोग शिकारी लोग आते हैं तोते को मार देते हैं, एक व्यक्ति ने सोचा तोते को पढ़ा देता हूँ तो ये बच जाएंगे। अब आदमियों को तो पढ़ाओ तो वो तो नया आदत होती है, सब बराबर, कुछ भी सुना लो बराबर है। तो वो तोते को पढ़ाया कि शिकारी आएगा, दाने डालेगा, जाल बिछाएगा, मत जाना मत खाना वरना मर जाओगे, पछताओगे। 2 दिन के अंदर तोतों ने बढ़िया से सीख लिया और गाने लगे, सब तोते गा रहे थे। शिकारी आया, शिकारी ने सोचा एक भी नहीं फंसेगा, आज तो सारे गा रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, जो जाएगा खाएगा, पछताएगा, फंस जाएगा। लेकिन आपको पता है घर के हर काम एक गलत हो जाए दूसरा कर लेते हैं, और धर्म के मामले में जरा सी ठोकर मिल जाए बोले नहीं छोड़ दो। अरे धर्म परीक्षा लेता तुम्हारी, क्योंकि उसने भी कहा कि कोशिश तो करके देखो, और उसने जैसे ही जाल डाला सारे तोते गा भी रहे थे और जा जाकर बैठते भी जा रहे थे और बैठ कर भी गा रहे थे। आप ध्यान रखना, हम सब भी मौत के जाल पर बैठे हैं और हमें गुरु सिखाते हैं कि इस राग के जाल पर मत बैठना, जाओगे ये राग का जाल ऐसा है, वहां कुछ दाने डलेंगे संबंधियों के, कुछ दाने डलेंगे साधनों के, कुछ साधन ऐसे लगते हैं जो हमें जीवन में सुख देंगे, शांति देंगे, लेकिन वो तुम्हें फंसा देंगे। और फंसाने के बाद भी हम बैठे बैठे भी गा रहे हैं। किसी को मरता हुआ देखकर हम बोलते राम नाम सत्य और सत्य बोले गत्य। अरे सुनने वाला तो चला गया, तुम तो सुनो, उसे क्या सुना रहे हो, तो चला गया, वो गलती कर गया। कितनी अच्छी अच्छी हमारे यहाँ साधन है कि उसे जमीन में लिटाकर ऐसे नहलाकर उसे कफन दिया जाता है, ताकि लोग सीख जाएं कि एक तो बेवकूफ़ी कर गया, दूसरे मत करना। पगड़ी की प्रथा है कि देख ले, पगड़ी पहले तेरे बाप को बंधी थी, अब तुझे बंध रही है, एक दिन तेरी बेटों को बंधेगी, अब समझ जा इस पगड़ी के मोह में मत पड़ना, ये पगड़ी तो ना जाने कब बंधेगी और कब उतर जाएगी। लेकिन लोग इतने पत्थर दिल हो गए, कुछ भी सुना लो उन पे कोई असर नहीं पड़ता है। अभी यहाँ से जाओगे सब बराबर हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखना, कभी किसी के तिये की बैठक में जाओ तो ये मत कहना आज उनके फलाने के तिये की बैठक है, ये सोच कर जाना एक दिन मेरी तिये की बैठक में भी ऐसे ही लोग आएंगे और ऐसे ही उठकर अपने अपने काम पर चले जाएंगे, पता तक नहीं चलता यहाँ और कोई था भी। सच पूछो 2-4 साल बाद तो सब, 2-4 साल बाद क्या, तीसरे ही के दिन धो धा के सारी यादें विस्मृत कर देते हैं। और पिंड अपन लोग तो नहीं करते, वरना लोग हिंदू लोग पिंड दान कर देते कि पिंडा छूट जाए, शुद्धि करा देते हैं जैसे अशुद्ध आदमी रह रहा हो। अरे शुद्ध बनकर जाओ, साधना के साथ जाओ। और साधना कोई बड़ी बात नहीं, साधना घर में हो सकती है, सिर्फ वस्तुओं का छोड़ देना त्याग नहीं है। वस्तुओं से लगाव, जो ऐसा लगाव है जिसके बिना हम जीना मुश्किल लगता है, बस उसका त्याग कर देना। सबसे पूछो घर में रहकर भी आप अपने संबंधों से थोड़ा सा हटो कि मेरे बाद कितने दिन का यहाँ रहना है। सच पूछो एक दिन का भरोसा नहीं, जब भी कोई मर जाता तो हम कहते पता ही नहीं था, कल तक तो उनसे बात हुई थी, आज सुबह तो उनसे बात हुई थी, अरे ऐसा हो गया क्या। अरे क्यों घबराते हो, एक दिन ऐसा ही अपने साथ भी होगा। श्वास चलते चलते ना जाने किस दिन रुक जाएगी, और हर श्वास को सार्थक बना लो। जब तक श्वास नहीं थक जाए तुम अपना इतिहास बना लो, जब तक आस नहीं थक जाए तुम अपना विश्वास जमा लो। किसे पता है, किसे पता है कफन हमारी आकर के मिट्टी ढक जाए, और जब तक श्वास नहीं रुक जाए प्रभु के प्रति कुछ प्यास जगा लो, प्रभु के प्रति विश्वास जगा लो, तो आप सब अपनी सांसों को सार्थक करेंगे। सिर्फ सुनेंगे नहीं, इसे गुनेंगे भी। कोई हमारी चिता जलाने जाए उसके पहले चेतना को जगा लेना।
कोई हमें अरिहंत नाम सत्य और सत्य बोले गत गए, हम सुनने वाले नहीं रहेंगे। ये बेवफा है, ये दिल अब भी मानता नहीं, कम वक्त ना समझे ने जानता नहीं। सारी जिंदगी हमने अर्थीयों की तरह कंधे पर चढ़ चढ़ के गुजार दी। कोई हंसता है तो हम हंसते हैं, कोई बोलता है तो हमें लगता है जिंदगी अच्छी है। अरे क्या करना, जीते जी अपने आप में रहने की कला आ जाए तो आज से संन्यास प्रारंभ हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं माता जी मोक्ष मार्ग पे मेरा भी मन है, माता जी मुझे भी समाधि लेना है। मैंने कही समाधि कोई तुलसी का पत्ता नहीं जो चटा दे तो तुम्हें 1 मिनट में अंतिम समय में मिल जाएगी। अरे अंतिम समय तो वही याद आएगा जो जीवन भर किया है। किसी विद्यार्थी ने पूरी साल पढ़ाई नहीं की हो और अकेले आखिरी समय सोचे कि मैं फर्स्ट आ जाऊं तो नहीं आ सकता है। हमें प्रत्येक क्षण अपनी सांसों को सार्थक करना है, चिंता में व्यर्थ की आकुलता में नहीं गुजारना है। इस संक्लेश में यदि बंद हो गया आयु बंद तो तीर्थंकर भी अपने सगे मौसा जी को महावीर स्वामी समझ गए, बचा नहीं सके नरक से। इसलिए आज से उल्लास से हर्ष और प्रसाद समझकर जियो, ये जीवन बार बार नहीं मिलता है। और पंचम काल में तो अवसर्पणी काल है। बल घट रहा है, विक्रम घट रहा है, बुद्धि घट रही है, प्रेम घट रहा है, जल घट रहा है, अग्नि घट रही है, शक्ति घट रही है, सब कुछ तो घट रहा है। पहले लोग पुण्य के उदय में सोना लाते थे, चांदी लाते थे, तांबा लाते थे और थोड़े बहुत कम में दूसरे दिन भी बेच आते थे। अब तुम्हारे यहाँ प्लास्टिक आ रहा है, फाइबर आ रहा है, रेक्जिन आ रहा है, गाड़ियां आ रही, दूसरे दिन बेचने जाओ तो आग लग जाए तो कौड़ी भी नहीं मिलेगी उसकी। तो ध्यान रखना, हम व्यर्थ के साधनों को सीमित करें, व्यर्थ के साधनों को सीमित करें। क्योंकि पुण्य के उदय में धन बढ़ता था, बल बढ़ता था, विक्रम बढ़ता था, शक्ति बढ़ती थी, गजधन गोधन ये सब बढ़ता था। और अब पाप के उदय में क्या बढ़ रहा है? बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, हार्ट बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, समझ गए, कुछ ना कुछ सब खराब बढ़ रहा है। जो भी बढ़ रहा है वो हमारी जान को जोखम का काम कर रहा है। इसलिए कल आपको बताएंगे कि हमें किस काम से आज निरोगी शरीर, सुंदर शरीर, शक्तिवान, आपकी पूजा ख्याति हो, इसलिए कैसा शरीर प्राप्त करना है। तो आप क्या करें, समंत्र भद्र स्वामी ने आपको सारे उपाय बताए हैं कि आप क्या करें। घर में रहते हुए आप घर में भी रह सकते हो, लेकिन घर में रहकर अपने आप में रहो, ये बहुत बड़ी बात है। अपने दिल को मंदिर बनाओ। ये पत्थरों के मंदिर में भगवान क्या आते होंगे? हम अपने अशुद्ध दिल को शुद्ध करने के लिए मंदिर आते हैं, क्योंकि यहाँ 5 पाप में से 1 पाप भी नहीं होता है। लेकिन कभी विचार करके देखना कि अपने दिलों में 5 पाप चलते हैं, अहिंसा हो, संयम हो, तप हो, ये तो हमारे अंदर आने भी नहीं पाते हैं। हम सीधे कभी धर्म के नाम पर तप कर लेते हैं और वो तप भी आत्मा को कुंदन नहीं बनाता है, शरीर को भले कष्ट दे दे। तो आप ध्यान रखना, आपका समय हो गया है और मुझे आपके समय का ध्यान है। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है।